क्या आपको पता है आज जो हम 2026 लिखते हैं भारत की परंपरा के हिसाब से ये साल लगभग 2083 भी हो सकता है। और क्या आपको पता है भारत में एक नहीं बल्कि कई कैलेंडर प्रणालियों हजारों सालों से चल रही है। किसी त्योहार का तारीख हर साल क्यों बदल जाती है? दिवाली कभी अक्टूबर में तो कभी नवंबर में क्यों आती है? और आखिर विक्रम संवत, शक संवत और आज का ग्रेगोरियन कैलेंडर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? आज का इस वीडियो में हम भारत का कैलेंडर की परंपरा पूरा कहानी समझेंगे, इतिहास, गणित, खगोल, विज्ञान और संस्कृति के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आत्रि ब्लॉग में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी। हजारों साल पहले जब इंसान खेती करने लगे तब उसे ये जानना जरूरी था कि बारिश कब आएगी, बीज को बोना है, फसल को काटनी है। तभी इंसानों ने सूर्य और चंद्रमा का गति देखकर समय गिनना शुरू किया। यहीं से कैलेंडर की शुरुआत हुई। भारत में प्राचीन ऋषियों और खगोलविदों ने समय को समझने के लिए बहुत उन्नति गणनाएं की। भारत में कई प्राचीन ग्रंथों की समय में गणना का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए वेद, पुराण, ज्योतिष शास्त्र। प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का गति का अध्ययन करके समय की गणना की। इसी आधार पर भारतीय पंचांग बने। भारत में समय को कई इकाइयों में बांटा गया है। तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष। यही प्रणाली आज भी हमारा पंचांग में दिखाई देता है। अब बात करते हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध कैलेंडर में से एक विक्रम संवत की। कहा जाता है कि इसका शुरुआत 57 BCE में हुई थी। इसका संबंध प्राचीन भारतीय राजा विक्रमादित्य से माना जाता है। कहानी के अनुसार उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर एक नई युग की शुरुआत की। तभी से विक्रम संवत शुरू हुआ। आज अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर्स में साल 2026 तो विक्रम संवत में लगभग 2083 होगा, क्योंकि दोनों में लगभग 57 साल का अंतर है। अब बात करते हैं विक्रम संवत कैसे काम करता है। विक्रम संवत लूनिसोलर कैलेंडर है, मतलब इसमें चंद्रमा का चक्र, सूर्य का स्थिति दोनों का उपयोग किया जाता है। एक साल में 12 महीना होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इसी कैलेंडर में भारत की अधिकांश त्योहार का तारीख तय होती है, जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि, संक्रांति। अब बात करते हैं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण कैलेंडर शक संवत की। भारत में समय मापने का परंपरा बहुत ही पुरानी है। विभिन्न राजवंशों और संस्कृति ने अपना अपना कैलेंडर बनाए। इनमें से एक शक संवत है, जिसका शुरुआत 78 ईस्वी में हुई और आज भी ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसका शुरुआत 78 CE में हुई। इसे शक राजवंश से जुड़ा जाता है, जिन्होंने उस समय भारत के कुछ अलग हिस्सा में शासन किया। ये कैलेंडर सरकार के दस्तावेज और पंचांग में उपयोग होता है। आज अगर साल 2026 है तो शक संवत में लगभग 1948 होगा। संवत का पहला महीना चैत्र, जो लगभग मार्च-अप्रैल से शुरू होता है। इसमें 12 महीना होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से मेल खाते हैं, लेकिन शुरुआत अलग होता है। ये सीरो कैलेंडर है, यानी सूर्य का गति पर आधारित है। अब सवाल आते हैं कि शक संवत का गणना कैसे होता है। बहुत ही आसान है। ग्रेगोरियन वर्षों 78। उदाहरण के लिए अगर आज का साल 2026 है तो शक संवत में होगा 2026 - 78 = 1948। और बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की। आज पूरा दुनिया जिस कैलेंडर का उपयोग करते हैं ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसका शुरुआत 1582 में हुई। इसे पोप ग्रेगरी 13 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया। ये
पूरी तरह सौर कैलेंडर है। 12 महीना 365 दिन और हर 4 साल में लीप वर्ष। अब बात करते हैं तीनों कैलेंडर का संबंध क्या है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, तीनों कैलेंडरों का संबंध बहुत ही सीधा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं और आज का वर्ष 2026 से विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी, इसलिए ये हमेशा ग्रेगोरियन से लगभग 57 साल आगे रहता है, यानी 2026 ईसा का विक्रम संवत 2083 होगा। वही शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से हुई थी, इसलिए ये ग्रेगोरियन से लगभग 78 साल पीछे चलता है, यानी 2026 ईस्वी में शक संवत 1948 होगा। इसी तरह एक ही समय पर तीनों कैलेंडर में अलग अलग वर्ष दिखाते हैं, लेकिन उनका आधार एक ही समय रेखा है। बात करते हैं तीनों कैलेंडर का अंतर। विक्रम संवत ग्रेगोरियन +57, शक संवत ग्रेगोरियन -78। भारतीय कैलेंडर का सबसे बड़ा खासियत क्या है? खगोल विज्ञान पर आधारित है, प्रकृति से जुड़ी है, कृषि से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है। इसीलिए भारत में त्योहार ऋतुओं का अनुसार आते हैं, जैसे होली बसंत में, दिवाली शरद ऋतु में। अब बात करते हैं ये तीनों कैलेंडर आधुनिक समय में कैसे उपयोग होता है। आज भारत में तीनों कैलेंडर उपयोग अलग अलग संदर्भ में होता है। सरकारी कामकाज और आधिकारिक दस्तावेज में शक संवत अपनाया गया है, क्योंकि इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता दी है। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में विक्रम संवत का प्रयोग होता है, जो परंपरागत हिंदू पंचांगों से जुड़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तथा रोजमर्रा की वैश्विक कामों में ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है, जिसे पूरी दुनिया मानक रूप में स्वीकार करते हैं। इसी तरह भारत में तीनों कैलेंडर एक साथ चलता है, अपना अपना क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की संस्कृति सबसे बड़ा खूबसूरती बात यह है कि यह विज्ञान, खगोल विज्ञान और परंपरा एक साथ चलती है। हमारा पूर्वजों ने हजारों साल पहले समय को समझने के लिए जो प्रणाली बनाई थी, वो आज भी हमारा जिंदगी का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद आप सब।